हेलो दोस्तों, अपन फैक्ट भाई। और आज हम बात करेंगे जिसके दुनिया भर में फुटबॉल के चर्चे तो होते ही हैं, बट मार्केट में उनके 3614 करोड़ भी काफी खनकते हैं। और इन महाशय का नाम है मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो 4 बच्चों के साथ साथ 200 करोड़ की प्रॉपर्टीज, 11 लग्जूरियस एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स, 2 जेट्स और 1 यार्ड के भी पापा हैं। इनफैक्ट इन्होंने कोविड-19 से बचने के लिए 400 करोड़ का आइलैंड भी खरीदा था, जहां पूरे आइलैंड पे सिर्फ वो और उनकी फैमिली ही थी। और ये अपनी फियांसे और बच्चों के साथ जिन जिन होटल में रुकते हैं, वहां वो वेटर्स को 16 लाख की तो टिप देते हैं अपने उन्हीं हाथों से, जिन हाथों में वो 3.71 करोड़ की रोलेक्स पहनते हैं। और चुकाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब तो मैंने बस ऊपर ऊपर की बातें कही हैं। अभी डिटेल्स में इनकी ऐशो आराम की जिंदगी जाननी हो और ये पता लगाना हो कि वो पैसे कहां से कमाते हैं और उन्हें कैसे उड़ाते हैं, तो आपको देखनी पड़ेगी आज की हमारी ये वीडियो, जिसका टाइटल है दिस इज हाउ क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेंड्स बिलियंस। अब विदाउट एनी अगर मगर हम आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर कि रोनाल्डो अपने पैसे कहां कहां और कैसे उड़ाते हैं। और फैक्ट भाई बोले तो मैं आपका अपना दोस्त हूं, जो आपको इन्फॉर्मेशन एकदम सही से समझाएगा। और अच्छे से समझाने के लिए हम आगे की वीडियो को हमेशा की तरह पॉइंटर्स में बाइफरकेट कर देंगे। नंबर 1, होम स्वीट होम। तो भैया ऐसा है कि हम सब वाकिफ तो हैं ही कि रोनाल्डो की प्रॉपर्टीज दुनिया भर में बिखरी हुई हैं। लाइक जब वो मैड्रिड में खेलने जाते हैं तो वहाँ वो 43 करोड़ की आलीशान ला फिंसा विला में रहते हैं, जिसमें 7 बेडरूम्स, 8 बाथरूम्स, रूफटॉप स्विमिंग पूल विद अटलांटिक ओशन व्यू और 1 जिम भी है। और जब वो इटली की ओर उड़ान भरते हैं तब वहाँ उनका 37 लाख का मोनोक्रोम मार्बल क्लैडेड डबल विला उनके इंतजार में होता है, जिसमें 6 बेडरूम्स, 6 बाथरूम्स और बच्चों के लिए नर्सरी के साथ साथ इंडोर एंड आउटडोर पूल भी है। और बिल्कुल वैसे ही रोनाल्डो के पास न्यूयॉर्क सिटी के ट्रम्प टावर में 18.5 मिलियन का अपार्टमेंट है, जहां उनके घर की खिड़की से सेंट्रल पार्क और हडसन रिवर दिखती है। अब उनके चीपेस्ट हाउस की प्राइस को ही देख लो। उनका जो सस्ते से सस्ता घर है उसका कॉस्ट भी 11 करोड़ 86 लाख तक है, जो स्पेन के मार्बेला में बसा हुआ है, जहां हाई सीलिंग और इन्फिनिटी पूल के साथ साथ वाइन सेलर और इंडोर सिनेमा भी मौजूद है। नंबर 2, लग्जूरियस बीस्ट। अब घर आलीशान हो और गाड़ी मारुति हो ना भैया, ये तो कोई बात नहीं हुई। और शायद इसी वजह से रोनाल्डो को प्रॉपर्टीज के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है उनकी 11 लग्जूरियस एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स, जिनमें से 63 करोड़ की लिमिटेड एडिशन बुगाटी सेंटोडाइसी कार है। इस कार की खासियत ये है, ये सिर्फ 2.4 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है। और ऐसी कार पूरी दुनिया में सिर्फ 10 ही बनाई गई है, जिनमें से एक के मालिक रोनाल्डो हैं। रोनाल्डो के पास सेंटोडाइसी के अलावा 1.63 करोड़ की बेंटले जीटी स्पीड, 2.85 करोड़ की फरारी 599 जीटीओ और 2.96 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम के अलावा 7 और कार भी हैं। नंबर 3, हवा हो या समंदर, रोनाल्डो सफर करते दोनों पर। कार के अलावा रोनाल्डो ट्रैवलिंग के लिए जेट्स और याट भी यूज करते हैं, लेकिन उनके जेट की तरफ नजर डाली जाए तो उनके पास 185 करोड़ का फास्टेस्ट प्राइवेट गल्फ स्ट्रीम G200 बिजनेस जेट है। और फिर उन्हें जब महसूस हुआ कि ये कम पड़ रहा है, तो उन्होंने 478 करोड़ का गल्फ स्ट्रीम G650 जेट नाम का दूसरा जेट भी खरीद लिया। इस जेट के इंटीरियर्स की बात करें तो इसमें लग्जूरियस किचन, 2 बाथरूम्स और 8 सीट्स हैं, जिन्हें कस्टमाइज करके 9 बेड्स में बदला जा सकता है। एंड याट में ये 51 करोड़ के 90 फीट लंबे एजुमेट ग्रैंडे को रखते हैं, जहां उन्होंने याट में तो खर्चा किया ही था, बट उनके इंटीरियर्स और बटलर्स को रखने में भी अलग से भारी रकम पे खर्चा किया हुआ है। नंबर 4, लग्जरी वॉचेस पहने रोनाल्डो चले घूमने। अब उनके चमचमाते 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड एंड 100 से भी ज्यादा 30 कैरेट डायमंड्स वाली 3 करोड़ की रोलेक्स GMT मास्टर वाइस वॉच से कौन अनजान है। और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपने उनके हाथों पे 17 करोड़ वाली जैकब टू कंपनी वॉच को जरूर देखा होगा। एम आई राइट? और भाई साहब, जितने पैसों से आप अपनी मौसी, उनकी चाची, चाची के मामा, उनके पापा और पूरी जिंदगी भर में खर्च करेंगे, उतने पैसे रोनाल्डो ने फ्रैंक मिलर सेंट्री कर्वेक्स टूरबिलियन, रोलेक्स स्काई ड्वेलर एंड हबलॉट स्पिरिट ऑफ बिग बैंग जैसी वॉचेस खरीदने में खर्च कर दिए हैं। और सिर्फ वॉचेस में ही नहीं, रोनाल्डो और उनका परिवार वेकेशन में भी उतने ही पैसे खर्चते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि जैसे हम हर ट्रिप के पहले ये प्लान करते हैं कि 10,000 से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, वैसे रोनाल्डो परिवार ये तय करने निकलता होगा कि भैया पूरे 10 करोड़ तो इस्तेमाल होने ही चाहिए। ऐसा कैसा सोचते हैं?
मैं आपको समझाता हूँ। एक वक्त की बात है जब रोनाल्डो परिवार इटली के वेकेशन के लिए निकला था। उन्होंने तब अपने खुद के यार्ड को घर में छोड़ अफ्रीका नाम के यार्ड को एक हफ्ते के लिए 1.63 करोड़ में बुक किया। एंड फिर अफ्रीका यार्ड में रूम्स, बाथरूम, किचन, खाना पीना सब था। उसके बावजूद भी वो एक होटल में 7 दिन रुके, जिसका पर डे कॉस्ट था 7.41 लाख। आई मीन क्यों? और बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती। रोनाल्डो होटल बटलर की हॉस्पिटैलिटी से इतने खुश हुए कि उन्होंने उस बटलर को 16 लाख की तो टिप ही दे डाली। नंबर 5, टापू विदाउट कोरोना डाकू। जब कोविड-19 की वजह से आप और मैं घर की टाइल्स गिन रहे थे, तेरे को पता है मेरे घर पे 370 टाइल, 100 चम्मच, 50 कांटे, 25 ड्रॉर, 6 दरवाजे और एक पागल बहन है। तब रोनाल्डो थॉट ना इट्स बोरिंग, और उन्होंने 25 करोड़ 408 करोड़ की रकम पे आइलैंड खरीद लिया और उसे एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। आई मीन भगवान ऐसी अमीरी सबको दे। देखो, इन शॉर्ट कहूँ तो रोनाल्डो अपनी प्रॉपर्टीज, कार्स और खुद की पर्सनैलिटीज को और ज्यादा अच्छी दिखाने के लिए सूट्स, बूट्स और वॉचेस में भी उतने ही खर्च करते हैं, जिसमें से कुछ बेफिजूल भी इंक्लूडेड हैं। लाइक जरा इसे देखिए, ये शर्ट आसानी से चोर बाजार के मार्केट में 200-250 में मिल सकता था, बट रोनाल्डो भाई की बात करें तो उन्होंने ये शर्ट लुइस विटन से 1,21,000 रुपए में खरीदी। लाइक सीरियसली। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या रोनाल्डो इतने पैसे सिर्फ फुटबॉल को किक मार के कमा रहे हैं? वेल, जवाब इज बिग नो। उनको फुटबॉल खेलने के लिए तो पैसे मिलते ही हैं, बट फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं इन जनाब को। लाइक 2018 की बात करें तो रोनाल्डो को 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद जुवेनट्स में 475 करोड़ मिले थे, जहां सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उनको अलग से 868 करोड़ मिले थे। और एक मेरी सिग्नेचर है जिसे कोई 10 रुपए का भी भाव नहीं दे रहा। वेल, इसके अलावा उनको एड एंडोर्समेंट लाइक क्लियरमैन, टैग ह्यूर, हर्बलाइफ इन टोयोटा से भी उतने ही पैसे मिलते हैं, जहां मेजर एड इनकम उनको नाइकी से मिलती है, जो पूरे 148 करोड़ होते हैं। और अगर सारी एंडोर्समेंट फीस को मिला लिया जाए तो ईयरली रोनाल्डो सिर्फ एड से ही 326 करोड़ तक कमा लेते हैं। बट फुटबॉल के अलावा भी उनके सेकेंडरी इनकम सोर्सेज हैं। लाइक स्पेन में इंस्पिरा नाम का उनका खुद का हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है, एंड खुद की क्लॉथिंग ब्रांड भी है CR7 नाम की। और तो और पेसाना CR7 नाम की 2 होटल्स हैं, जो एक लिस्बन में है और दूसरी पोंचल पुर्तगाल में है, जहां वो सब मिलके कितना अच्छा खासा कमा रहे हैं वो तो मियां बीवी ही जाने। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो हमेशा से ही अरबों के बंगलौज में और करोड़ों की गाड़ियों में नहीं घूमते आए हैं, क्योंकि अगर उनके बचपन की बात करें तो वो एक माली के बच्चे थे, जहाँ वो 24/7 पानी टपकती छत के नीचे रहे और सोए हैं। बट वो करीबी कभी उनके पैशन फुटबॉल को नहीं रोक पाई। इनफैक्ट जब वो 15 साल के थे तब उन्हें मेजर हार्ट डिजीज हुई थी, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बस 2 ऑप्शंस दिए थे। पहला कि वो फुटबॉल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें, और दूसरा कि वो एक रिस्की सर्जरी करा लें। और बेशक रोनाल्डो ने ऑप्शन 2 चुना। एंड उसके बाद हालात बस संभले ही थे कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उनके पापा की मौत हो गई, और फिर रोनाल्डो की मां को अपना घर संभालने के लिए दूसरों के घर में काम करने जाना पड़ा था। ये सब देख आप और मैं निराशा में डूबना शुरू कर देते, बट वो रोनाल्डो थे, उन्होंने फुटबॉल को और भी ज्यादा किक मारना चालू कर दिया, अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाया, एंड उनके वही स्ट्रगल और किक्स की वजह से आज वो करोड़ों फुटबॉल लवर्स के दिल की धड़कन बन चुके हैं। बट सवाल ये है कि क्या इतना सब फेस करने के बाद जो शोहरत और दौलत उन्होंने कमाई है वो रोनाल्डो सिर्फ खुद पे ही लुटा रहे हैं या लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं? वेल, ऑब्वियसली वो चैरिटीज करते हैं। उन्हें अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट का टाइटल एवं ही थोड़ी मिला है। जैसे कि पास को जरा रिवाइंड करें तो 2016 में उन्होंने सीक्रेट डोनेशन किए थे सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन में, एंड 2013 में उन्हें जो 87 लाख का बोनस मिला था यूरोपियन गवर्निंग बॉडी की तरफ से, उन्होंने वो डोनेशन ऑन द स्पॉट रेड क्रॉस चैरिटी में डोनेट कर दिया था। वैसे ही उन्होंने 2014 में भी किया था, जब रोनाल्डो को लॉस ब्लैंकोस से 4.58 करोड़ मिले थे। तब उन्होंने वो पैसे अपने जेब में डालने के बदले वो पैसे यूनिसेफ, वर्ल्ड विजन एंड सेव द चिल्ड्रन में बांट दिए, जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, रोनाल्डो सिर्फ पैसे ही नहीं, हर साल अपना खून भी डोनेट करते हैं, सो दैट जरूरत के वक्त उनका वो खून किसी की जान बचाने के काम आ सके। एंड रोनाल्डो ने दिल तो तब जीत लिया था जब 2009 में उन्होंने 9 साल के टर्मिनल कैंसर पेशेंट की मदद की थी। उस पेशेंट का नाम नुहजत था, एंड रोनाल्डो वाज नोइंग कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, बट फिर भी उन्होंने लगातार 1 साल तक पैसे भरे until the body sadly passed away in March 2013।
और इनकी चैरिटीज के किस्से बस यहीं खत्म नहीं होते, उन्होंने और भी कई चैरिटीज की हैं और आज भी करते आ रहे हैं। लाइक कोविड-19 में वो टापू पे गए थे, बट उन्होंने वहां से 41.86 करोड़ डोनेट किए थे टू सप्लाई बेड्स, फैंस एंड इन्फ्यूजन पंप्स फॉर हॉस्पिटल्स इन पुर्तगाल। और क्या आप रोनाल्डो के कोई ऐसे फैक्ट या डोनेशंस जानते हो जिससे मैं अनजान हूं? इफ यस तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ आपको भी यही लगता है कि बाकी के एथलीट्स को भी रोनाल्डो की तरह होना चाहिए, जो खुद पे तो खर्चा करे ही बट दूसरे लोगों का भी उतना ही सोचे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अपन मिलेगा आपको फिर, तब तक के लिए जय हिंद।